संसद के मानसून सत्र का दूसरा दिन मणिपुर हिंसा और महिलाओं के साथ अभद्रता को लेकर संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। पे चर्चा होगी, उससे समाधान होगा, नारेबाजी से समाधान नहीं होगा। सरकार तैयार है चर्चा के लिए, आप तैयार नहीं हो। सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। मणिपुर हिंसा को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान देने की कोशिश की, पर नारेबाजी के चलते राजनाथ सिंह नहीं बोल पाए। स्पीकर ने कहा, नारेबाजी से समस्या नहीं सुलझेगी। राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार मणिपुर पर चर्चा करने के लिए तैयार है, पर कुछ दल ऐसी स्थिति पैदा करते हैं ताकि चर्चा हो ना पाए। मणिपुर की घटना पर संसद में चर्चा होनी चाहिए, लेकिन मैं देख रहा हूं कि कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जो कि अनावश्यक यहाँ पर ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं ताकि किसी भी सूरत में मणिपुर की घटना पर चर्चा न हो। कानून राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, मणिपुर पर विपक्ष लगातार अपना स्टैंड बदल रही है। विपक्ष ने कहा, मणिपुर पर चर्चा चाहते हैं, सरकार तैयार हो गई तो अब कह रहे हैं पीएम जवाब दे। प्रधानमंत्री जी सदन में आकर के बयान दे तो विपक्ष जो है बार बार अपना स्टैंड बदल रहा है। तो पहले उनका स्टैंड था, जो ऑल पार्टी मीटिंग में उनका जो स्टैंड था कि मणिपुर पे चर्चा हम चाहते हैं, चर्चा के लिए सरकार तैयार है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी बोले, हम चर्चा के लिए तैयार, पर विपक्ष गलत नियमों को तहस नहस करना चाहता है। जब नोडल मिनिस्ट्री होम है तो होम मिनिस्टर जवाब देंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्ष को घेरा, कहा, मणिपुर मामले पर हम संवेदनशील है, पर चर्चा में भाग लेना चाहते हैं, पर विपक्ष कोई ना कोई बहाना बनाकर चर्चा से भाग रहा है। सरकार चर्चा करने के लिए तैयार हो, आखिरकार विपक्ष चर्चा से क्यों भाग रहा है? क्या उनके अपने नेता अब सदन का सदस्य नहीं रहे इसलिए भाग रहे हैं? आप सांसद राघव चड्ढा ने मणिपुर दरिंदगी पर सरकार को घेरा। राघव चड्ढा ने कहा, मणिपुर की दरिंदगी घटनाएं सामने आ रही है, उससे पूरा हिंदुस्तान का दिल दहल उठा है। केंद्र सरकार नींद से जागे और उस विषय पर चर्चा कराए। हमारे देश का अभिन्न अंग है, उसके अंदर जो दरिंदगी और हैवानियत की घटनाएं सामने आ रही हैं, उससे पूरे हिंदुस्तान का मैं कहूँ दिल दहल गया है। हमारी सबकी कलेक्टिव कॉन्शियस और आत्मा झंझोड़ी गई है, और मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं केंद्र सरकार से कि नींद से जागे और इस विषय पे चर्चा करें। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी, उन्होंने कहा, 77 दिनों से मणिपुर में अराजकता है। पीएम सदन के बाहर बोल सकते हैं तो सदन में क्यों नहीं बोल सकते? मणिपुर में पिछले 77 दिन से 78 दिन से एक अराजकता का माहौल बना हुआ है। क्या प्रधानमंत्री जी का ये उत्तरदायित्व तो नहीं बनता था कि वो सदन के समक्ष जो भी बयान देना है सदन के समक्ष दें? मणिपुर दरिंदगी मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। महिलाओं से दुर्व्यवहार मामले में अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई। महिलाओं से अभद्रता मामले में एनएचआरसी भी एक्शन में आई। एनएचआरसी ने मणिपुर पुलिस को भेजा नोटिस। मोदी सरनेम केस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने पूर्णेश मोदी और राज्य सरकार को जारी किया नोटिस। 10 दिन में देना होगा जवाब। 4 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। राहुल गांधी ने मानहानि केस में गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को दी है चुनौती। राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका गुजरात हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी। राहुल गांधी ने अपील करते हुए कहा था कि अगर 7 जुलाई के गुजरात हाईकोर्ट के फैसले पर रोक नहीं लगाई गई तो स्वतंत्र भाषण, अभिव्यक्ति, विचार का गला घोंटने वाली बात होगी। पीएम मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच ऊर्जा, बिजली और बंदरगाह परियोजनाओं जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा। श्रीलंकाई राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के भारत दौरे का आज दूसरा दिन। एनएसए अजीत डोभाल और रानिल विक्रमसिंघे की मुलाकात। कल 2 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर दिल्ली आए थे विक्रमसिंघे। रानिल विक्रमसिंघे की भारत यात्रा को लेकर विदेश मंत्रालय ने कहा, विक्रमसिंघे की यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को गति मिलेगी। आज ग्वालियर के दौरे पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में चुनावी अभियान की करेंगी शंखनाद। ग्वालियर पहुंचने के बाद प्रियंका झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल पर जाएंगी। प्रतिमा पर माल्यार्पण कर समाधि पर मत्था टेकेंगी। प्रियंका के ग्वालियर दौरे से पहले लगे सिंधिया के खिलाफ गद्दारी वाले पोस्टर में लिखा, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। प्रियंका के दौरे को लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने साधा निशाना। कहा, पिछली बार जनादेश लेकर कांग्रेस ने जनता की पीठ में छुरा क्यों फूंका? प्रियंका जी का, लेकिन बताएं ग्वालियर आ रही हैं तो उन्होंने ग्वालियर की पीठ में, आम जनता की पीठ में पिछली बार जनादेश लेके छुरा क्यों भोंका?
पंचायत चुनाव में जीत के बाद आज शहीद दिवस मना रही ममता सरकार। भारी संख्या में टीएमसी समर्थक पहुंच रहे धर्मतल्ला। आज का दिन टीएमसी के लिए बेहद खास। शहीद दिवस के दिन ममता कर सकती है कई बड़ी घोषणाएं। पंचायत चुनाव में जीत के बाद टीएमसी का पहला बड़ा कार्यक्रम। पुरुलिया, बांकुड़ा, बीरभूम, मालदा से पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों का जुटना शुरू। टीएमसी के मुताबिक धर्मतल्ला में 2.5 लाख के करीब जुट सकते हैं समर्थक। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का फिर लगा पोस्टर में अजित पवार को बताया गया सीएम। पोस्टर में लिखा, महाराष्ट्र के मन के मुख्यमंत्री हैं अजित पवार। शिंदे के सरकारी आवास वर्षा बंगले के पास लगाया गया पोस्टर। अजित पवार गुट ने बताया जन्मदिन पर बधाई देने वाला पोस्टर। अमित शाह आज सहकारिता पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन उन्होंने किया। दिल्ली के विज्ञान भवन में प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी के माध्यम से आयोजन किया जा रहा। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौके पर मौजूद। कार्यक्रम के दौरान पैक्स के जरिए सीएससी सेवाओं से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा। बीजेपी नेता विजय कुमार सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा। रिपोर्ट के मुताबिक विजय सिंह की मौत लाठीचार्ज से नहीं बल्कि हार्ट अटैक से थी। मौत के कारणों की सटीक जानकारी के लिए कराई गई हिस्टोपैथोलॉजिकल जांच, जबकि बीजेपी का आरोप लाठीचार्ज से गई थी विजय सिंह की जान। पीएमसीएच ने दी विजय सिंह की मृत्यु की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। वहीं सीसीटीवी वीडियो में विजय सिंह के साथ बेहोशी। आज ज्ञानव्यापी मामले पर आएगा फैसला। ज्ञानव्यापी मस्जिद के वैज्ञानिक सर्वे पर वाराणसी कोर्ट सुनाएगी फैसला। एएसआई सर्वे को लेकर हिंदू पक्ष ने दाखिल की याचिका। मामले में 14 जुलाई को सभी पक्षों की बहस पूरी हो चुकी है। याचिका में 5 महिलाओं ने मंदिर परिसर के भीतर श्रृंगार गौरी स्थल पर प्रार्थना करने की अनुमति मांगी थी। अदालत ने आदेश को रख लिया था सुरक्षित। मस्जिद परिसर में मिली थी एक संरचना जिसे हिंदू पक्ष के लोगों ने बताया था शिवलिंग। राजस्थान में कांग्रेस का विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा दाव, मिनिमम इनकम गारंटी बिल आज पेश किया जाएगा। आज पेश होने वाले इस बिल को कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। बिल का नाम महात्मा गांधी मिनिमम इनकम गारंटी योजना रखा गया। सरकार की इस योजना के तहत बिल के प्रभावी होने के बाद प्रदेश के सभी परिवारों को हर साल न्यूनतम 125 दिन रोजगार की गारंटी दी जाएगी। महाराष्ट्र में भारी बारिश के बीच रायगढ़ में लगातार तीसरे दिन रेस्क्यू जारी है। लैंडस्लाइड से हुए हादसे में मौत का आंकड़ा बढ़कर 16 हो गया। रायगढ़ में भारी बारिश के चलते चट्टान खिसक कर एक गांव पर गिर गई थी। लैंडस्लाइड की चपेट में कई घर आए। एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन ने करीब 70 लोगों का रेस्क्यू किया। गांव में करीब 50 मकान हैं जिनमें 200 से ज्यादा लोग रहते हैं। हादसे में अभी भी कई लोगों के दबे होने की आशंका है। सीएम एकनाथ शिंदे रायगढ़ हादसे पर रख रहे हैं नजर। शिंदे ने स्थानीय प्रशासन और एनडीआरएफ के अधिकारियों से बात की। सीएम शिंदे कल मौके पर भी पहुंचे थे। रायगढ़ हादसे के चलते महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे। कल अजित पवार का जन्मदिन है। अजित ने कार्यकर्ताओं से कोई भी होर्डिंग या सेलिब्रेशन ना करने की अपील की। महाराष्ट्र और गुजरात में बारिश से हाहाकार। महाराष्ट्र के कोंकण इलाकों के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। पालघर में भी भारी बारिश की चेतावनी। मुंबई और उससे सटे इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। लगातार हो रही बारिश के बाद कई निचले इलाकों में पानी भरा। कोंकण जिले के सभी स्कूल बंद। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भारी बारिश के बाद हालात बेहद खराब। बाढ़ का पानी लोगों के घरों और मंदिरों में घुसा। कोल्हापुर में उफान पर हैं कृष्णा और पंचगंगा नदी। स्थानीय सड़कों को नुकसान पहुंचा। प्रशासन के मुताबिक 20 गांवों से संपर्क भी टूट गया। पालघर में यात्रियों से भरी बस पानी में फंसी। रोड क्रॉस करते वक्त अचानक सैलाब आने से यात्री फंस गए। फायर ब्रिगेड की टीम ने रेस्क्यू किया। मौसम विभाग ने 22 राज्यों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया। 22 राज्यों के 235 जिले बाढ़ से प्रभावित। मानसून में अब तक 700 से ज्यादा मौतें। बाढ़ जैसे हालात के बीच महाराष्ट्र में एनडीआरएफ की 12 टीमें तैनात की गई तो गुजरात में भारी बारिश के चलते 6 जिलों में एनडीआरएफ की तैनाती की गई। गुजरात में जारी है बारिश का कहर। द्वारका में हुई भारी बारिश। द्वारका के कई इलाके पानी पानी। भारी बारिश के चलते द्वारका के भद्रकाली चौक, इस्कॉन गेट समेत कई इलाकों में जल भराव। लोगों को लगातार परेशानी हो रही। गुजरात के जामनगर में भारी बारिश के चलते पेट्रोल पंप के पानी नदी की खौफनाक तस्वीरें सामने आई। एक शख्स बीच मझधार में फंसा। कई घंटों तक शख्स जिंदगी के लिए गुहार लगाता रहा। स्थानीय लोगों की और प्रशासन की मदद से शख्स को बचाने की कोशिश की गई। फायर ब्रिगेड टीम के जवान युद्ध स्तर पर रेस्क्यू में जुटे। गुजरात में जारी है पानी का कहर। जामनगर की लाललपुर तहसील में धांधर नदी में आई बाढ़। तेज बहाव के चलते कई वाहन बाढ़ के पानी में बहे। शिमला से बेहद खौफनाक तस्वीरें सामने आई। देखते ही देखते ध्वस्त हुआ 3 मंजिला इमारत। शिमला में कई घरों पर बना हुआ है खतरा।
गनीमत रही कि मकान गिरने से पहले पूरे मकान और आसपास के इलाके को खाली करा लिया गया था। प्रशासन के मुताबिक 3 घर ऐसे हैं जो कभी भी ध्वस्त हो सकते हैं। कुल्लू में हेलीकॉप्टर की मदद से बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री पहुंचाई गई। प्रशासन की टीम ने पूरे इलाके का मुआयना किया, दवाई, खाना, कपड़े समेत सामान पहुंचाए। हिमाचल में आपदा से नुकसान का जायजा लेने पहुंची केंद्रीय टीम। बादल फटने और भूस्खलन से नुकसान का जायजा, आज शिमला में बैठक। हिमाचल सरकार ने आपदा से राहत को राष्ट्रीय आपदा घोषित कर 2000 करोड़ रुपए की मांग की है। हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड और बाढ़ से 8000 करोड़ के नुकसान का अनुमान। राजस्थान के जयपुर में एक के बाद एक भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 4.4 मापी गई भूकंप की तीव्रता। भूकंप से हिला मणिपुर, उखरुल में 20 किलोमीटर जमीन के नीचे भूकंप का केंद्र, तीव्रता 3.5 मापी गई। सुबह 5 बजे महसूस किए गए भूकंप के झटके। भीम आर्मी कार्यकर्ता जंतर मंतर पर करेंगे आंदोलन, हमले की सीबीआई जांच, चंद्रशेखर को जेड प्लस सुरक्षा की करेंगे मांग। भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन ने आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर पर हुए हमले की सीबीआई जांच और उन्हें जेड प्लस सिक्योरिटी दिए जाने की मांग की। चंद्रशेखर पर हमले को लेकर सोशल मीडिया पर भी कई बार जान से मारने की धमकी दी जा चुकी है। गिरफ्तार हुए आरोपियों ने भी स्वीकार किया था कि वो चंद्रशेखर की हत्या करने आए थे। शरद गुट के विधायक जयंत पाटिल और जितेंद्र आहबाड़ महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर से मुलाकात करेंगे। 9 विधायकों पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर करेंगे मुलाकात। 2 जुलाई को अजित पवार, छगन भुजबल, धनंजय मुंडे समेत एनसीपी ने 9 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली थी। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की बढ़ सकती है मुश्किलें। गुजरातियों पर दिए गए बयान वाले मामले में आज अहमदाबाद मेट्रो कोर्ट सुनाएगा फैसला। मेहुल चौकसी को लेकर दिए गए एक बयान के दौरान तेजस्वी की फिसली थी जुबान। तेजस्वी यादव ने गुजरातियों को कहा था ठग। सीमा हैदर के मामले में विदेश मंत्रालय का बयान, मामले पर बनाए हुए हैं नजर। सीमा को कोर्ट के सामने पेश किया गया था, अब जमानत पर बाहर है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, अगर मामले को लेकर कोई बड़ा अपडेट सामने आता है तो सूत्रों के मुताबिक सीमा हैदर खाली हाथ वापस अपने वतन की ओर रवाना होगी। भारत सरकार की एजेंसियां सीमा को पाकिस्तान डिपोर्ट करने के लिए तैयार। मीडिया रिपोर्ट की माने तो एजेंसियां सीमा हैदर को पाकिस्तान डिपोर्ट करने की बना सकती है योजना। पटना में ट्रैफिक फाइन के नए और मनमाने नियम से आम लोग परेशान। ट्रैफिक नियम को लेकर युवकों ने अनोखा प्रदर्शन किया। युवकों ने कहा, बिहार में यातायात नियम से आम जनता परेशान। मोटरसाइकिल का दाह संस्कार किया। पटना में हर चौक पर कैमरे लगाए गए हैं जिससे ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन करने के साथ ही चालान काटा जा सके। गाजियाबाद में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, नकली बियर फैक्ट्री का खुलासा किया। आसपास के इलाकों में बेची जाती थी मिलावटी बियर। ठेके पर नियुक्त सेल्समैन खाली बियर की बोतलों में सोडा मिक्स करके बेच रहे थे। विभाग ने 2 सेल्समैन को गिरफ्तार कर बियर बनाने में प्रयोग होने वाला सामान जब्त किया। सहारनपुर में यूपी एटीएस की बड़ी कार्रवाई, अपनी पहचान छिपाकर और नकली दस्तावेज तैयार कर सहारनपुर में पनाह लेने वाले 2 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद की क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, फर्जी इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया। खुद को दिल्ली पुलिस का सब इंस्पेक्टर बता रहा था शख्स। आरोपी से 5 वर्दी, 4 स्टार्स, शोल्डर बैज, पुलिस की बेल्ट और दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर का फर्जी आई कार्ड बरामद हुआ। देश भर के करोड़ों किसानों के लिए अच्छी खबर, केंद्र सरकार ने पीएम किसान की 14वीं किस्त 28 जुलाई को किसानों के बैंक खाते में राशि भेजी जाएगी। वंदे भारत ट्रेनों का किराया और सस्ता हो सकता है, 10% तक की कटौती की जा सकती है। रेलवे ने जुलाई महीने में ही 25% तक की कटौती की थी।